हेलो गाइस, ये हमने 2 मीटर फैब्रिक लिया है। इसे हम ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लेंगे और अच्छे से सेट कर लेंगे। तो हमने ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लिया है। ऊपर से हमें 10 इंच पर निशान लगाना है। 10 इंच पर हमने 7 इंच का निशान लगा लिया है। देखिए, हमने 7 इंच का निशान लगा लिया है। अब हमें जो बॉडी पार्ट है उसका 10 इंच छोड़ते हुए, सॉरी 11 इंच छोड़ते हुए हमें 41 इंच पर निशान लगा लेना है। हमें यहाँ पे मार्क कर लिया 41 इंच पर। ऐसे ही हम गोलाई को शेप देते हुए इस पर 41 इंच पर मार्क कर लेंगे चारों तरफ। ये देखिए, हमने चारों तरफ इसे मार्क कर लिया है। अच्छे से हमें इसे मार्क करना है। हमारी गोलाई एकदम अच्छे से होनी चाहिए, तो हमारा घेर भी एकदम परफेक्ट होगा। तो हमें अब इसे कट कर लेना है। ये हमने नीचे से घेर को कट कर लिया है और ऊपर से भी जो हमने निशान लगाया था उतना ही हमें कट करना है। अब हमें नीचे जो हमारी कली है वो हमें कट करनी है। तो ये हमने बचा हुआ कपड़ा लिया है। इसे इसी के बराबर रखते हुए, इसे जो भी हमारी परफेक्टली से नीचे रखते हुए हमें इसकी शेप में ही, इसके माप के बराबर इसे कट कर लेना है। देखिए, हमने कट कर लिया है और ये कली हमारी कट कर तैयार हो चुकी है। इसे इस तरह हमें जॉइंट करना है। तो ये हमारा जो है लाइनिंग वाला फैब्रिक है जो कट कर लिया है हमने। अब हमने ये 2 मीटर नेट ली है। इसे भी हम ट्रायंगल शेप में फोल्ड करते हुए उसी तरह सेम प्रोसेस से करना है हमें। अब हमें इसे सेट कर लेना है। सेट करने के बाद हमें ये लाइनिंग वाला हिस्सा इसके ऊपर रखेंगे। हम रखने के बाद इसे अच्छे से सेट कर लेंगे। ऊपर से चारों तरफ से हमें कोने बराबर करते हुए इसे रख कर इसी के बराबर हमें कट करना है। यहाँ हमने इसके बराबर थोड़े 2 इंच छोड़कर हमने नीचे लिया है। तो ये देखिए, हमने कट कर लिया है। इसे ऊपर से भी हम कट कर लेंगे। तो ये हमारा जो घेर है गाउन का वो हमारा कट कर तैयार हो चुका है। इसी तरह हमें लाइनिंग वाला जो हमने कली काटी थी, सेम प्रोसेस से हमारी नेट की भी कली कटनी है। तो ये हमने बचा हुआ कपड़ा लिया है। आप चाहे तो किसी भी तरह से रख सकते हैं, किसी भी तरह से लगा सकते हैं। मेरे पास से बचा हुआ कपड़ा था तो मैंने इसे नीचे रख लिया और इसी तरह से सेम माप से हमने इसको कट कर लेना है। ये हमने कट लिया, कली जो हमने कट कर ली है। ये हमारा ऊपर का और नेट फैब्रिक है वो भी हमने कट कर लिया है। लाइनिंग वाला हिस्सा भी हमने कट कर लिया है। तो चलिए, अब हम बारी है बॉडी पार्ट की। तो ये हमने बचा हुआ कपड़ा लिया है। इसे हम सीधा करते हुए अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है निकल रहा है बाहर, उसे हम निकाल देंगे। ये हमने निकाल दिया है। अब हम इसकी लेंथ लेते हैं। हमने इसकी लेंथ ली है 10 इंच। आप चाहे तो कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और हमने इसके शोल्डर लिए हैं 5 इंच। आर्म होल हमने 4 इंच लिया है और चेस्ट का माप हमने लिया है 7 इंच पर निशान मार्क करेंगे और 1.5 इंच पर हमने मार्जिन लिया है। नीचे से हमने लिया है 6 इंच और 1.5 इंच का मार्जिन लिया है और इसे जॉइंट करते हुए हमने इसे निशान लगा लिया है। अब हम इसे कट कर लेंगे। आर्म होल को हमने राउंड शेप में कट करना है। ये हमने राउंड शेप में कट किया है। ये देखिए, हमने बॉडी पार्ट को कंप्लीट कर लिया है और जो हमारा जो नीचे का जॉइंट पार्ट था उसे भी हमें अलग कर लेना। सेम प्रोसेस से हमें नेट भी कट कर लेनी है। इसी तरह से ये जो लाइनिंग वाला हिस्सा है उसके ऊपर रख कर हमें कट कर लेना है। ये हमने फ्रंट वाला हिस्सा लिया है, इसे हमने फोल्ड कर लिया है। अब हमें फ्रंट वाले हिस्से का नेक कट करना है। तो हमने 2.5 इंच ऊपर से लिया है और 3 इंच नीचे से लेते हुए हमने राउंड शेप दे लिया है। तो ये हमने नेक कट कर लिया है। इसी तरह से हमने नेट को भी डबल फोल्ड करना है और इसे जो हमने नेक कट किया है इसे उसके ऊपर रखते हुए इसके बराबर से हमें नेक कट कर लेनी है। तो हमने दोनों को सेम प्रोसेस से नेक कट कर लेना है। अब नेट को इसके ऊपर रखते हुए 2 इंच की चौड़ी पट्टी लेनी है हमें, उरेप पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए हमने इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो हमने सिलाई लगा ली है। एक्स्ट्रा कपड़ा है जो हमने वो निकाल दिया है। अब हम बैक साइड का जो लेंगे पार्ट, जो ये हमने बैक साइड वाला लिया है, इसे हम सेंटर में फोल्ड करेंगे और सेंटर से इसे अलग कर लेंगे। दोनों को अलग करने के बाद जो हमारा नेट वाला फैब्रिक है उसे भी इसी तरह से हम अलग करेंगे।
दोनों को हमने अलग कर लेना है सेम प्रोसेस से। अब हमें नेट को इसके ऊपर रखते हुए पिनअप कर लेना है। आप चाहे तो सिलाई भी लगा सकते हैं या फिर पिनअप भी कर सकते हो, तो मैंने पिनअप किया है। अब हमने इस पर लगाने के लिए 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है। दोनों तरफ से हमें इस पर ऐसे रखकर सिलाई लगा लेनी है। तो हमने सिलाई लगा ली है। अब हमें इस पर जिप लगानी है। तो ये जिप आप अपने अकॉर्डिंग जिस तरह से आप लगाना चाहते हो उस तरह से आप लगा सकते हो। तो हमने जिप पे लगा ली है। देखिए हमने जिप लगाकर तैयार हो चुके हैं। अब हमें बैक साइड का नेक कट करना है। तो बैक साइड का जो नेक है वो हम छोटा रखेंगे, हम बड़ा नहीं रखेंगे। आप बड़ा भी रख सकते हो, अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। तो हमने आगे का जो नेक लिया था वो 2.5 इंच का लिया था, तो हम पीछे से भी 2.5 इंच का लेंगे। लेकिन हमने जो जो इसकी लंबाई लेंथ जो ली है वो हमने 2 इंच ली है, क्योंकि हमें ज़्यादा बड़ा चाहिए नहीं, तो हमने छोटा ही नेक कट करना है। तो हमने नेक कट कर लिया है। इसे भी हम उरे पट्टी से, ये उरे पट्टी लिए हमने इसे फोल्ड किया है इस तरह से हमने यहाँ से कट कर लेना है। ये देखिए हमने कट कर लिया। अब इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। दोनों प्रोसेस में हमें सेम करना है। तो हमने पीछे से नेक जो है वो हमने कट कर लिया है। आगे और पीछे का हमारा जो दोनों नेक है वो रेडी हो चुका है। अब हम शोल्डर को जॉइंट कर लेंगे। तो हमने शोल्डर को जॉइंट कर लिया है, ऊपर से फिनिशिंग सिलाई भी लगा ली है। अब हमने ये पेस्टिंग पेपर लिया है, इस पर हमने 3 इंच पर एक बॉक्स बनाकर उस पर निशान लगाना है। तो हमने एक बॉक्स बना लिया है, इस पर हमें कट करना है। तो हमने ये कट कर लिया है। ये हमने पत्ती ड्रॉ की थी, पत्ती कट की थी, तो इस पर हमने ये पत्ती ड्रॉ करना है। अंदर से भी हमें इस तरह से ड्रॉ करते हुए, बाहर से ड्रॉ करते हुए हमने ये पत्ती कट कर लेनी है। तो ये हमने पत्ती जो बनाई है वो हमारी डिजाइंस के लिए बनाई है। तो हमने इस तरह से हमें पत्तियाँ कट कर लेनी है। आपको भी इसी तरह से बहुत सारी पत्तियाँ जितनी आपको चाहिए उतनी कट कर लेनी है। ये हमने लिया है किसी भी बोतल का या किसी भी डिब्बे का आप ढक ले सकते हैं। तो ये हमने इस पर गोल मार्क कर लिया है। इसी तरह से इसके बाहर भी हमने राउंड मार्क कर लेना है। चारों तरफ से हमने राउंड मार्क कर लिया है। अब हम इसे कट कर लेंगे। धीरे धीरे गोलाई देते हुए हमें इसे कट करना है। ये हमने इसी तरह से राउंड शेप में कट कर लेना है। तो अंदर जो हमने लाइन ड्रॉ की थी उस पर हम कट मारेंगे। तो कट मारते हुए इसे भी लाइन पर ड्रॉ की हुई लाइन पर कट कर लेंगे। तो हमने कट कर लिया है। अब हमने इसे जो हमारा पेस्टिंग पेपर था उससे हमने चिपका लिया है कपड़े के ऊपर। और अब हमें इसे अलग अलग करना है सभी को। ये देखिए हमने सभी को अलग अलग कर लेना है। तो हमने सभी को अलग अलग कर लिया है। जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इन सब पर वो हमें हटा देना है। उतना ही रखना है जितना हमें ज़रूरत है। उसी हिसाब से हमने सभी के ऊपर से जो एक्स्ट्रा कपड़ा था हमने कट कर लिया है। ये देखिए अब हमें इसे जो इस तरह से फ्लावर बनाना है। आप किसी भी तरह से शेप दे सकते हैं, किसी भी अपने अकॉर्डिंग फ्लावर बना सकते हैं। तो मैंने इसी तरह बनाया। अब हमें इसे जो एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है उसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। सभी का इसी तरह से हमने फोल्ड कर लिया है। देखिए हमने फोल्ड किया है। ये पीछे से इसे भी हमने सबको हमने फोल्ड कर लिया है। अब हमें जो फ्रंट वाला हिस्सा है इस पर हमने चौक से मार्क किया है। तो इसी के ऊपर हमें इसे रखना है इसी तरह से सेट करते हुए, और इसे पिन अप कर देना है जिससे कि हमारा इधर उधर ना हटे और हमारा जो फ्लावर है वो अच्छे से सेट हो जाए। तो हमने इसे पिन अप कर देना है। तो इसी तरह हमने इन सभी को पिन अप करना है। आपको इस वीडियो को ज़्यादा बारीकी से जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ गाइस इस वीडियो को स्किप मत करना है। माना कि लंबी है बहुत, पर हमने एक एक चीज़ को समझाने की कोशिश की है। जो हमारे बिगिनर्स है, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, वो अच्छे से समझ पाएगा और इस वीडियो से सीख पाएगा कुछ। तो गाइस इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। तो इसी तरह हमें इसे गोलाई में धीरे धीरे करते हुए सिलाई लगानी है। हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि जल्दबाजी करने से हमारा जो कपड़ा है वो खिसक जाता है। तो इसलिए हमें धीरे धीरे करते हुए इस पर सिलाई लगानी है। तो हमने बीच का जो हमारा गोलाई वाला हिस्सा था उस पर हमने सिलाई लगा ली है। सेम प्रोसेस से पत्तियों पर भी इसी तरह से हमें सिलाई लगानी है। इसी तरह से हम
सभी पत्तियों पर सिलाई लगा लेंगे। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसे बीच में से जो हमारा इसका जो कपड़ा है उसे कट कर लेंगे और इस तरह से हमें इसके अंदर फोल्ड करना है। तो ये हाथों से हमारा नहीं होगा, तो हमें प्रेस से इसे अंदर सेट कर लेना है इस तरह से। तो ये अब हम ये जो हमारी पत्ती है इसे भी हमें कट लगाते हुए इसे भी जो हमारा इसके बीच का जो कपड़ा है उसे हटा देंगे और छोटे छोटे हमें ज़रूरत पड़ने पर छोटे छोटे नोसेस भी लगा लेने, जिससे हमारा जो ये हमें फोल्ड करने में जो तकलीफ़ होती है वो नहीं होगी नोसेस से। तो इसी तरह हमें सभी पत्तियों की जो बीच का एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हटा दिया है। अब इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमने फोल्ड कर लिया है और अब जो इसके नीचे है ये इस तरह से हमें कपड़ा लगाना है। इस तरह से हमें कपड़ा लगा लिया है चारों तरफ से। तो ये देखिए हमने स्मॉल मिरर लिए हैं भी इस फ्लावर में लगाने के लिए। तो ये हमने स्मॉल मिरर इसके अंदर लगाना है ग्लू की मदद से। ये आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं, ग्लू भी मिल जाता है। आप जिस भी एरिया में रहते हो या फिर किसी भी शहर या कंट्री में रहते हो वहाँ पर ये आसानी से अवेलेबल हो तो इसे आप लगा सकते हैं। तो मेरे पास ये आसानी से अवेलेबल थे, मेरे पास बचे हुए थे, तो मैंने इसे इसके अंदर ले लिया है इसका। इसी तरह से हमें पत्तियों के अंदर भी इसी तरह से सेम प्रोसेस से ये मिरर चिपका लेना है। आप अपने अकॉर्डिंग मिरर भी चिपका सकते हैं या फिर इसके अंदर आप छोटे छोटे जो नग होते हैं वो भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। हमने इसे कुछ घंटों के लिए सूखने के लिए रखा था। आप एक दिन के लिए भी रख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो अब हमें जो ये शोल्डर है इसके भी हमें उरे पट्टी लगाते हुए इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है दोनों तरफ। तो हमने दोनों तरफ से सिलाई शोल्डर की पट्टी कर ली है, उरे पट्टी। तो अब हमें जो हमारा साइड का माप है वो हमें लेना है। तो इस तरह से हमने चेस्ट का जो माप है वो हमें लेना है। तो हमने 7 इंच पर मार्क करना है। तो इस तरह से हमें बीच में जो सेंटर का जो निशान आएगा वो हमने उस निशान पर 7 इंच पर मार्क किया। दोनों तरफ से हमने 7 इंच पर मार्क करते हुए निशान लगा लिया है। नीचे से भी हम 6 इंच पर मार्क करते हुए निशान लगा लेंगे। इसी तरह दोनों को आपस में मिला लेंगे। तो नीचे से हमने 12 इंच लिया है और ऊपर से हमने 14 इंच लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। तो ये हमने सिलाई लगा ली है दोनों तरफ से। तो हमारा बॉडी पार्ट रेडी हो चुका है। अब हम ये बारी है नीचे के घेर की। तो ये हमने घेर लिया है। जो हमने कली कट की थी लाइनिंग वाले हिस्से की और नेट की, तो उस पहले हम लाइनिंग वाले हिस्से की कली को जॉइंट कर लेंगे इस तरह से। ये हमने जो कली कट की थी पहले इसे बी सेंटर से जॉइंट करते हुए हमने इसकी कली जो जॉइंट कर लेनी है। और ये नेट की भी हमने जो कली कट की थी उसको भी हमें इसी तरह से जॉइंट करना है। ये हमने 2 कली ली थी, तो सेम प्रोसेस से दोनों की कली को हम जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए हमने ये कलियाँ हमारी जॉइंट कर ली है। हमने नेट की भी कली जॉइंट कर ली है। इसी तरह से हमने दोनों को आपस में रेडी कर लिया है। अब हम जो लाइनिंग वाला हिस्सा है उसके ऊपर हमने नेट रखनी है। इसी तरह दोनों को आपस में मिला लेना है। ये देखिए इस तरह से। अब हमें इसे स्टिचिंग करते हुए आपस में जॉइंट कर लेना है दोनों को। तो हमने ये जॉइंट कर लिया है दोनों को आपस में इस तरह सेट करते हुए। अब ये हमने बॉडी पार्ट लिया है। बॉडी पार्ट को इसके ऊपर हमें इसके अकॉर्डिंग जो हमारा बॉडी पार्ट का नाप है उसके अकॉर्डिंग हमें इसके रखते हुए इस तरह से हमें यहाँ पर निशान लगा लेना है। तो हमने यहाँ पर निशान लगा लिया है। निशान को हमने नीचे तक करना है, तो हमने नीचे तक निशान लगा लिया है। इसी तरह हमें आपस में मिलाते हुए इस तरह सिलाई लगा लेनी है। तो हमने इसे यहाँ पर सिलाई लगा ली है इस तरह से। इसी तरह हमें इसे एक के ऊपर एक रखकर सीधी साइड से इस तरह से रखकर पूरे में सिलाई लगानी है। सिलाई हमें धीरे धीरे लगानी है। ध्यान रहे यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करेंगे हम, क्योंकि हमारी सिलाई जो है इसमें सिलवटें आ सकती है, इसलिए हम धीरे धीरे यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। चारों तरफ हमें सिलाई लगाकर इसे रेडी कर लेना है। तो अब हमने इसे रेडी कर लिया है। हमने चारों तरफ इससे सिलाई लगा ली है। जो हमारा लाइनिंग वाला घेरा था उसके हमने
पट्टी फोल्ड करनी है चारों तरफ से। तो गाइस ये देखिए हमने, ये हमारे पास वेस्टेज जो कैन होती है वो पड़ी हुई थी, तो हमने इसे 1 इंच चौड़ी पट्टियों में कट कर लिया है। बहुत सारी पट्टियाँ जो हमें ज़रूरत है उतने हमने कट कर ली है। इसे आप सिलाई लगाकर जॉइंट भी कर सकते हैं या फिर ऐसे भी लगा सकते हो। तो ये हमने नेट वाले फैब्रिक में नीचे घेरे के अंदर लगाई है। ये कितनी प्रेटी लग रही है, बहुत ही प्यारा लुक आएगा। इसे आप भी घर पर ट्राई ज़रूर करना। तो ये हमारा गाउन रेडी हो चुका है बनकर। नीचे से भी हमने पट्टी को फोल्ड कर लिया है और ये हमारी कैनकन वाली पट्टी है वो भी हमने इसके अंदर लगा ली है। तो हमारा गाउन पूरी तरह से रेडी हो चुका है। अभी हमने ये नेट ली है और ये नेट हमने श्रग बनाने के लिए की, जो फ्रंट स्लाइड श्रग होता है उसके लिए ली है। हमारे पास ये बची हुई नेट थी, अगर आपके पास और अवेलेबल हो तो आप वो ले सकते हैं। तो ये हमने इसके ऊपर जो जॉइंट लगाने के लिए 4 कलियाँ कट की है। तो ये बैक साइड हमने निकाला है। बैक साइड में जो ये ऊपर का वेस्ट कपड़ा है उसे हम निकाल देंगे, हटा देंगे, और ये जो हमारी जो कली है उसे इस तरह से हम स्टिचिंग कर लेंगे। तो गाइज़ हमने ये स्टिचिंग कर ली है और अब हम इसकी लेंथ लेंगे, जितनी हमें लेंथ लेनी है उतनी। तो हमने इसकी लेंथ 40 इंच रखी है और ऊपर से जो हमें वेस्ट कपड़ा है वो हमने निकाल दिया है। अब हम इसका शोल्डर लेंगे। जो शोल्डर है हमने 5 इंच रखा है और आर्म होल हमने 5 इंच रखा है, दोनों को हमने सेम रखा है। आप चाहे तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब हम चेस्ट के जो नाप है वो लेंगे। वो हमने 7.5 इंच लिया है और 1.5 इंच हमने मार्जिन का छोड़ा है। नीचे से भी हमने 7 पॉइंट लिया है और 1.5 इंच मार्जिन का छोड़ा है। दोनों निशानों को आपस में मिलाते हुए हम नीचे से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें इसे कट करना है। तो हमें जो भी वेस्टेज कपड़ा है उसे पूरी तरह से निकाल देना है। ऊपर से थोड़ी सी गोलाई देते हुए हमें नीचे से थोड़ा सा हल्का सा तिरछा लेना है और ये तिरछा लेते हुए हमें सारा ही वेस्टेज कपड़ा निकाल देना है। तो गाइस ये हमने इस कटिंग पूरी कर ली है। बैक साइड की हमने कटिंग पूरी हो चुकी है। अब हम फ्रंट वाले दोनों पार्ट को लेते हैं। दोनों पार्ट को एक दूसरे के ऊपर सीधी साइड से रखते हुए उल्टी साइड ऊपर रखेंगे और सीधे साइड अंदर की तरफ रखते हुए जो हमारा बैक साइड हमने कट किया था उसे इसके ऊपर रखेंगे, अच्छे से सेट करेंगे और इसी के अकॉर्डिंग हमें इस पर कटिंग करनी है। ये देखिए गाइस हमने इस पर कटिंग अच्छे से कटिंग करते हुए हमने सारी कटिंग कर ली है और यहाँ से हमें थोड़ा सा तिरछा लेना है। जो हमारे नीचे से है उसे थोड़ी सी हल्की सी गोलाई देने के लिए हमें 1 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ से थोड़ा सा हल्का सा हमें गोलाई देते हुए इसे कट कर लेना है। तो जो हमने घेरा श्रग का वो कट कर लिया है। अब हमें आस्तीन की कट करनी है। तो ये आस्तीन की लेंथ हमने 15 इंच ली है और जो हमने इसका मुड्ढे का नाप लिया है वो है 7 इंच। तो आप मोहरी इसकी अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो हमने ये निशान लगा लिया है हमारी आस्तीन का, तो हम इससे कट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने आस्तीन भी कटिंग कर ली है और हमारी जो श्रग की कटिंग है वो पूरी हो चुकी है, फाइनल कटिंग हो चुकी है। अब बारी है श्रग की स्टिचिंग। तो स्टिचिंग की तो अब गाइस ये देखिए हमने जो फ्रंट वाला हिस्सा है जो अलग अलग पार्ट है उसको ले लिया है। ये जो इसकी आगे की पट्टी है उसे फोल्ड करना है। अब हम लेंगे बैक पार्ट। तो बैक पार्ट के ऊपर जो हमें नेक कट करनी है तो हमें इसे 2 इंच चौड़ा और 1 इंच लंबा इसको लेना है। तो 2 इंच पर हम निशान मार्क कर लेंगे और 1 इंच पर हम नीचे मार्क करना है। तो हल्की सी गोलाई देते हुए हमें ये नेक तिरछे नेक कट करना है। तो हमने नेक कट कर लिया है। अब हमें गला पट्टी बनाने के लिए हमने कपड़ा लिया है, इसे हम सीधा कट कर लेंगे और ये जो हमने नेक कट किया है इसे इसके ऊपर रखते हुए इसी तरह से हम कट कर लेंगे। तो ये हमने नेक पट्टी कट कर ली है। अब आई है हमारी जो नेक पट्टी है इस पर इस तरह से हम लगाएंगे। तो चलिए गाइस अब ये बैक साइड है, इसके ऊपर हम फ्रंट वाले साइड को इस तरह से रखेंगे। जो सीधी साइड है वो हम अंदर की तरफ रखेंगे और जो उल्टी साइड है वो बाहर की तरफ रखेंगे और इसके ऊपर हमें गला पट्टी रखना है इस तरह से और इसके ऊपर स्टिचिंग कर लेनी है। इसी तरह से हमने स्टिचिंग कर ली है। इसे पलटते हुए अब हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और इसके ऊपर जो है वो पट्टी हमने फोल्ड कर ली है, इस पर हम सिलाई लगा देंगे।
तो गाइस देखिए इसका लुक इस तरह से आएगा। अभी हम इसके ऊपर हम आस्तीन लगाएंगे। ये हमारी आस्तीन है, इसकी आगे की पट्टी को फोल्ड करेंगे और इस पर अटैच कर देंगे। तो हमने ये आस्तीन भी अटैच कर ली है, दोनों आस्तीनों को हमने आपस में अटैच कर लिया है। अभी हम इसकी साइड फिटिंग करेंगे। साइड फिटिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हो, जितना आपको लगे कि हमें इतना फिटिंग चाहिए तो आप उतना फिटिंग कर सकते हो। मैंने अपने हिसाब से फिटिंग किया है। और अब हम इसकी नीचे की पट्टी फोल्ड करेंगे। तो गाइज़ ये देखिए हमने ऊपर से भी इसको स्टिचिंग कर लिया है। ये हमने स्लीव्स भी स्टिचिंग कर ली है। और ये देखिए कितना प्यारा लुक है इसका, बहुत ही प्यारा लुक है। ये हमने इसकी नीचे की पट्टी भी फोल्ड कर ली है और बहुत ही यूनिक लुक है। इस गाउन को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही प्यारा ड्रेस बनकर तैयार हुआ है हमारा। ये हमने दुपट्टा भी बनाया है, हमने इसकी वीडियो नहीं डाली है। अगर आपको इस दुपट्टे की वीडियो भी देखनी है तो गाइस कमेंट में ज़रूर लिखना। प्यारा सा दुपट्टा हमने सिंपल नेट से बनाया है। इस पर हमने छोटे छोटे मिरर लगाकर इसे सजाया है। बहुत ही प्यारा लुक दे रहा है, ये बहुत ही अच्छा लगेगा। छोटे बच्चों पर ये ऐसी ड्रेसेस बहुत ही अच्छी लगती है। दिवाली, ईद हो या फिर किसी भी हमें ओकेज़न या शादी पर पहनना, ऐसी ड्रेसेस बहुत अच्छी लगती है। हमने जो हमने बड़ा वाला ड्रेस हमने बनाई थी तो हम उसकी वीडियो नहीं बना पाए, तो हमने इसकी वीडियो बनाई है। गाइस आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं हमें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक ज़रूर करना। तो गाइस हमारी मेहनत को वेस्ट ना जाते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। और ये हमारा ड्रेस बहुत ही प्यारा है, हमने बड़ा भी बनाया है और छोटा भी बनाया है। दोनों ही ड्रेस बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। देखिए कितने मिरर भी इतने प्यारे लग रहे हैं। ये देखिए हमने बड़ा ड्रेस भी बनाया है